हमारी जमीन पे कब्जा करने का, तो प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते थे कि हम उनको लाल आंख दिखाएं। तो मौसम हसीन तो है नहीं, सुहाना सफर भी नहीं रहा। आज हम 2020 पे पहुंचे हैं और हमें डर है हम कि न खो जाएं कहीं, हमें डर कि हम खो ना जाएं कहीं, क्योंकि जो दृश्य हमारे सामने है वो बहुत ही गंभीर है। खास तौर पे जो स्थिति सरहद पे है, लद्दाख में है, वो बहुत गंभीर है। इंसान कभी कभार गलत बयानी कर जाता है, उसको फिर स्वीकार भी नहीं करता, स्पष्टीकरण भी नहीं देता। उसकी क्या वजह है, क्या वजह नहीं है, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, हमारी पार्टी कुछ नहीं कहेगी। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि गलत बयानी हो भी जाए तो वो पकड़ी भी जाती है। इंसान तो गलत कह सकता है, लेकिन कभी कभार तस्वीर गलत नहीं होती, इमेज गलत नहीं होती। तो उस इमेज के बारे में हम बात करेंगे। गार्डियन के न्यूज़पेपर ने आज 2 इमेजेस अपनी अखबार में छापी हुई हैं जो सैटेलाइट के द्वारा ली गई। पैंगसोंग सो लेक एरिया, वहां 2 तस्वीरें हैं, एक 22 मई की तस्वीर है और एक 23 जून की तस्वीर है। तो वो अपने आप में एक कहानी आपको दिखाती हैं कि किस तरह चीनियों ने हमारे मातृभूमि पे, हमारी जमीन पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हमारी तरफ उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको 22 मई की तस्वीर, सैटेलाइट इमेजरी जो गार्डियन में छपी, जो आज हमने सुबह देखी, वो आपको दिखाना चाहता हूं। यहां आप देखिए कि कोई इमारतें नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई बंकर नहीं है, कोई हेलीपैड नहीं है, कोई हेलीपैड टावर नहीं है। ये है 22 मई की तस्वीर। अब आ जाइए आप 23 जून की सैटेलाइट इमेज, और आपको साफ दिखता है कि किस तरह से चीनों ने वहां कब्जा कर रखा है और किस तरह से इमारतें बनी हुई हैं। अब जो हम 5 सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं और वो देश को बता दें, क्योंकि दोनों तस्वीरें अब आपके सामने हैं, दोबारा दिखा दीजिए। और जब मैं सवाल पूछूंगा तो तस्वीर वहां दिखनी चाहिए, दोनों तस्वीरें दिखनी चाहिए, और अंतर आप देख रहे हो, पहचान रहे हो, समझ रहे हो। तो पहला सवाल तो हमारा प्रधानमंत्री जी से यह है कि क्या चीनियों ने हमारी जमीन पे फिंगर 4 रिज तक पैंगसोंग सो लेक एरिया में कब्जा कर रखा है या नहीं? Does the latest and the first actual picture of Chinese occupation of our territory up to Finger 4 Ridge in Pangong Tso Lake area depict the truth on the ground? क्या ये वास्तविकता नहीं है? आप इसके बारे में बताइए, देश की जनता को बताइए। क्या ये हिंदुस्तान की मातृभूमि नहीं है? इस बारे में देश की जनता को बताइए। क्या ये रेडार्स जो हैं, जो वहां दिख रहे हैं, क्या ये कंस्ट्रक्ट नहीं हुए? इस बारे में बताइए। क्या हेलीपैड वहां नहीं है, हेलीपैड टावर नहीं है? इसके बारे में बताइए। और बाकी जो बिल्डिंगें वहां बनी हुई हैं, इसके बारे में बताइए। और क्या ये घोर हमला नहीं है चीन का हमारी जमीन के ऊपर, और क्या कब्जा नहीं है हमारी जमीन के ऊपर? इस बारे में बताइए। You must, Mr. Prime Minister, tell the people of this country whether this particular image
depicts the truth on the ground or not? Is this not Indian territory where there is construction of radars, helipad, and other structures that have been built by the Chinese in a brazen act of transgression and aggression? क्या ये वास्तविकता नहीं है प्रधानमंत्री जी? ये पहला सवाल है हमारा। दूसरा सवाल, क्या चीनियों ने हमारी जमीन पे जो गढ़वाल वैली में है, जिसमें पेट्रोल पॉइंट 14 जहां हमारे 19 जवान और एक कर्नल शहीद हुए, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, क्या वो चीन के कब्जे पे नहीं है? क्या उन्होंने हॉट स्प्रिंग पे कब्जा नहीं कर सका? प्लीज प्रधानमंत्री जी, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप वास्तविकता जो है, जो स्थिति है, जो जमीन पे स्थिति है, इस देश को बताइए। आंख दिखाने की तो बात, लाल आंख दिखाने की तो बाद में बात करेंगे, लेकिन वास्तविकता तो बताइए। तीसरा सवाल, गलवान वैली, चीनियों ने वाई जंक्शन जो 18 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर हमारी जमीन पे है, देप्सांग प्लेन में, क्या उन्होंने वहां कब्जा नहीं कर रखा? और क्या इस कब्जे के द्वारा जो हमारा दौलत बेग ओल्डी पे जो एयर स्ट्रिप है, क्या उस पर खतरा नहीं है? क्योंकि उसी एयर स्ट्रिप के द्वारा हम अपने जवानों को, चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर में हो, चाहे वो काराकोरम पास पे हो, हम उनको सारी सप्लाईज उसी एयर स्ट्रिप से देते हैं। और अगर वाई जंक्शन पे चीनी फौजें बैठी हुई हैं, वो लगभग 20-25 किलोमीटर दूरी पे हैं, तो क्या इससे खतरा नहीं साफ जाहिर? ये मैंने पहले भी आपको दिखाया था। क्या उससे साफ खतरा नहीं जाहिर? क्योंकि उनकी आर्टिलरी फायर के द्वारा हमारी एयर स्ट्रिप को खतरा है, जहां हमारे C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स अब पहुंच सकते हैं, ताकि हमारी जवान जो हैं, जो सियाचिन में हैं, जो काराकोरम पास में हैं, वहां उनको सप्लाईज मिल सकती है। तो क्या सच नहीं है कि वाई जंक्शन पे उनका कब्जा है, चीनियों का? ये तीसरा सवाल। चौथा सवाल, जब इंदिरा जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी, मुझे आज भी याद है कि 4 जुलाई 1971 में इंदिरा जी खुद गलवान वैली गई, ताकि हमारे जवानों का मनोबल बढ़े, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए गई। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अपने जवानों को मिलने के लिए नेफा में 1962 में गए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। लेकिन जब आपने अपने जवानों में को संबोधित किया अभी कल शुक्रवार को, तो आप 230 किलोमीटर दूर निमूले पे थे। 230 किलोमीटर दूर। कहां वो नजदीकियां नेहरू जी की, कहां वो नजदीकियां इंदिरा जी की, और कहां वो दूरियां आपकी? मैं इस पे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, केवल इतना ही कहूंगा कि ये दूरियां छोड़ दीजिए, देश की जनता को बता दीजिए कि असलियत क्या है, और अगर मनोबल बढ़ाना है तो नजदीकियां लानी पड़ेगी। 5वां, ये सही नहीं है कि वहां के जो लोकल काउंसलर हैं लद्दाख के, उनमें से बीजेपी के भी काउंसलर हैं, क्या उन्होंने एक याचिका, एक रिप्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री जी को फरवरी 2020 में दी थी, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि चीनी हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं और कब्जा कर चुके हैं। आपने उस रिप्रेजेंटेशन को लेते हुए
क्या कदम उठाए। आपने क्या लाल आंख दिखाई उस समय? और अगर नहीं तो आप चुप क्यों रहे? आपने क्या इंस्ट्रक्शंस दी अपने फौजियों को कि क्या करना चाहिए? आपने कोई मीटिंग्स बुलाई? आपने इसके बारे में चर्चा की? ये फरवरी की बात है, आज तो हम जुलाई में बैठे हैं। और अगर आप उस समय ठोस कदम उठाते तो निश्चित रूप से हम अपनी जमीन की हिफाजत कर पाते। आपको ये बताना होगा इस देश को कि फरवरी से लेकर मई जून ने आपने क्या किया, क्योंकि मई की तस्वीर तो मैंने आपको दिखा दी। उस समय तो वहां कब्जा नहीं था चीनियों का। और असलियत तो ये है कि वहां के लोग, क्योंकि आपकी तो इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हैं, और आप हम पे आरोप लगाते थे जब यूपीए की सरकार थी कि हमारा इंटेलिजेंस फेलियर रहा। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब वहां आपके काउंसलर बैठे हुए हैं, वहां जो चारवाहा हैं वो कहते रहे कि हमारी जमीन पे हम चारा करने नहीं जा सकते, हमारी जो बकरियां हैं उनको हम नहीं ले जा सकते जहां हम पहले ले जा सकते थे। ये तो इंटेलिजेंस यूनिट को पता होगा हिंदुस्तान के। तो इस बारे में क्या असलियत थी ये तो हमें बताइए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज गार्डियन पेपर में भी अपना नाम देते हुए बताया है। और एक नामग्याल दुर्बुक हैं जो वहां 45 साल से वहीं पे हैं, उन्होंने कहा कि अगर कोई कहता है कि हिंदुस्तान की कोई जमीन पे कब्जा नहीं हुआ तो वो गलत है। सोनम वांगचुक हैं जो वहां के एक इंजीनियर हैं, वो कहते हैं कि जो चारवाहा हैं वो अपनी जो बकरियों का चारा नहीं करा सकते। और वहां के इनके अपने काउंसलर हैं, उर्गेन चोदन, जो बीजेपी के काउंसलर हैं, वो कोया की वो गांव से के रहने वाले हैं। वो खुद कहते हैं कि उन्होंने चीनियों ने हमारे जमीन पे कब्जा किया हुआ है, वहां मशीनरी उन्होंने लगा दी है और अपने अर्थ मूवर्स ले आए हैं और अपने बाकी भी जो इक्विपमेंट है वो भी ले आए हैं। ये तो उनके अपने काउंसलर कहते हैं आज के दिन। और एक ताशी चपाल जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, वो खुद कहता है कि मैं जब जब पोस्टिंग मेरी यहां हुई थी तो हम खुद घोड़ों पे गलवान वैली में जाते थे और किसी का कोई चीन का कब्जा नहीं था। तो ये तो स्थिति है। और आपने ऑल पार्टी में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कोई चीन हमारे जमीन पे नहीं आया, ना आया था, ना आया है, ना आज वहां है, ना किसी पोस्ट पे किसी का कब्जा है। और ना आपने आज तक चीनियों को आंख दिखाई, लाल आंख दिखाई। तो नेहरू जी ने उस समय एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि हम कभी ये नहीं मानेंगे कि 1959 की जो लाइन है, जो लाइन चीन कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, हम उसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे और कभी सबमिट नहीं करेंगे। जितनी देर भी हमें चाहे कितने साल भी लग जाएं, ये बात हम कभी नहीं मान सकते। हम संघर्ष करते रहेंगे। वो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 1959 की है, उसमें गलवान वैली हिंदुस्तान में दिखाया गया। और 16 जून 2020 के बाद अगले दिन वो गलवान वैली चीनी कहते हैं हमारे कब्जे में है, उसमें हमारा हक है।
ये चीन आज कहता है, जो 1959 में उन्होंने कभी नहीं कहा। ये थे पंडित नेहरू 1962 के, ये है प्रधानमंत्री आज के, जो बात करने को तैयार नहीं, जो लाख आंख दिखाने को तैयार नहीं, जो एक पब्लिक स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं कि हम कब्जा कभी नहीं मानेंगे, चाहे हमें कितने वर्ष संघर्ष क्यों ना करना पड़े। हम चीन का गलवान वैली में कंट्रोल नहीं मानेंगे, हम वाई जंक्शन कंट्रोल नहीं मानेंगे, हम पैंगोंग सो लेक का जो उनका जो कब्जा है नहीं मानेंगे, फिंगर 4 और 8 का कब्जा नहीं मानेंगे। प्रधानमंत्री जी कहिए, देश को कहिए, ताकि चीन को आपका बयान पहुंच जाए, सारे विश्व में पता लगना चाहिए कि हिंदुस्तान की जनता हमारे प्रधानमंत्री के साथ खड़ी हुई है, हमारे जवानों के साथ खड़ी हुई है। आप झिझकाइए मत, हम आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि आप ऐसा बयान दो ताकि सारे देश का मनोबल, सेना का मनोबल बढ़े और विश्व में यह संदेश चले जाए कि चीनियों का कब्जा हम कभी नहीं मानेंगे। सारे विश्व को मालूम है कि चीन का रवैया क्या रहा है, हमें भी मालूम होना चाहिए था। साउथ चाइना सी में वो क्या कर रहे हैं सभी को मालूम है। नेपाल में किस तरह से वहां अपना जो इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं हमें इस बात का मालूम है। पड़ोसी देशों में कैसे इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं हमें इस बात का मालूम है। अफ्रीका में कैसे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं हमें इस बात का मालूम है। कैसे उन्होंने अपने मन में यह तय कर रखा है कि अरुणाचल उनका है, इस बात का हमें मालूम है। कैसे वो तवांग में बैठना चाहते हैं इस बात का हमें मालूम है। कैसे वो अपना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं सियाचिन के द्वारा, ये बात हमें मालूम है। तो ये तो हमें मालूम है, तो प्रधानमंत्री जी को मालूम है, 2014 में भी मालूम था। तो 6 साल प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे जब ये सब मालूम था, हमारी सरहद पे खतरा था, जब हमें मालूम था कि ऐसा चीन करेगा, जब वहां हमारे चारवाहा बता रहे थे, जब इनके काउंसलर चिट्ठी लिख रहे थे, 20 फरवरी को इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया, तो प्रधानमंत्री जी आज आप इशारों इशारों में बात क्यों नहीं करते, क्यों कर रहे हो? आप वास्तविकता बताइए ना, साफ बताइए हमारे देश को और चीन को बता दीजिए, चीन को बता दीजिए कि हम ये नहीं मानेंगे। पूछना चाहता हूं, जरा भाजपा से पूछ लीजिए, प्रधानमंत्री जी से भी पूछ लीजिए, ये बयानबाजी तो तब हुई ना जब उन्होंने कब्जा कर लिया। उससे पहले तो हम कोई बयानबाजी नहीं कर रहे थे। तो ये ऑप्शन कैसे मिली चीन को? हमने तो कोई बयानबाजी की नहीं। ये ऑप्शन क्यों मिली? क्योंकि आपने सरहद की हिफाजत नहीं की। हमारी बयानबाजी से कोई ऑप्शन नहीं मिली उनको, और आज भी कोई ऑप्शन नहीं है। ये तो आपकी वजह से, आपके चुप होने की वजह से, आपकी निगरानी नहीं करने की वजह से चीन को ऑप्शन मिली है। तो ऑक्सीजन आप गलत बयानी कर रहे हो। आप देश को, आपका कर्तव्य है, आपने संविधान की शपथ ले रखी है, आपका कर्तव्य है कि आप देश को बताएं कि चीन कहां पे बैठा है, ताकि सारे देश को पता चले और सारा देश आपके साथ खड़े हो जाए, सारी सेना आपके साथ खड़ी हो जाए और हम सारे देश का मनोबल बढ़े। और ये बता दीजिए आप चीन को कि हम ये बात कभी नहीं मानेंगे, आपका कब्जा कभी नहीं हम इसको स्वीकार करेंगे। एक नए दौर के साथ चीन आके बढ़ रहा है, ये तो हमें सब मालूम है, कितने वर्षों से मालूम है। तो जो हमारी सरकार यहां बैठी हुई है, प्रधानमंत्री जी को ये मालूम होना चाहिए था कि इसकी वजह से, चीन के रवैये के बदलने की वजह से हमारे सरहद पर खतरा हो सकता है, खास तौर पे लद्दाख के एरिया में, क्योंकि वहां तो हमारा बड़ा स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस है ना। तो उस स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस की वजह से हमें वहां अगर खतरा होगा तो क्या हमारा होगा। इसीलिए जो दौलतबाग ओल्डी का एयर स्ट्रिप है वो तो सबसे स्ट्रेटेजिक है।
तो इन बातों को सामने रखते हुए हमें कुछ पहले कदम उठाने चाहिए थे चीन का रवैया देखते हुए। ये बात उठती है, इसका कोई जवाब नहीं। जब 1962 में चीन ने हमला किया और युद्ध हुआ, तो क्या नेहरू ने चीन का नाम नहीं लिया था? लिया था ना। तो प्रधानमंत्री जी क्यों झिझक रहे हैं? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री जी ने तो चीन की बात ही कर दी ऑल पार्टी को संबोधित करते हुए, तो उनका कोई कब्जा ही नहीं। तो वो भी क्या इशारे में किया था? क्या संदेश देना चाहते थे वो चीन को? जब उन्होंने संबोधित किया और कहा कि उनका कोई कब्जा नहीं है, न था न है, ना कोई इंडियन पोस्ट पे कब्जा है, तो कौन सा इशारा करना चाहते थे वो? मुझे तो समझ नहीं आई। अरे भाई, चीन तो हमलावर है। ये कहना कि उन्होंने हमला ही नहीं किया, हमारी जमीन पे कब्जा ही नहीं किया, इसके पीछे मन की बात क्या थी ये मैं नहीं जानता। मैं तो दिल की बात करता हूं। उसके पीछे मन की क्या बात थी, प्रधानमंत्री जी बता दें। और झिझक क्या है ये बताने में कि चीन ने कब्जा कर रखा है, जब वो कल गए थे? झिझक किस बात की कि अगर कह देते तो क्या हो जाता? अब ना वो लाल आंख दिखाते हैं, ना वो चीन का नाम लेते हैं, ना वो सही तरीके से निगरानी हुई, और आरोप हम पे लगाते हैं कि हमारी वजह से। अरे भैया, हमने तो कोई बयानबाजी नहीं की थी। वो तो जब कब्जा हो चुका तो हमने सवाल पूछने शुरू किए, क्योंकि आपने कहा कि कब्जा हुआ ही नहीं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।